हेलो एवरीवन, दिस इज आरडी। वेलकम टू आरडी क्लासेस। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी ट्रिक लेके आया हूं। वो है भारतीय सीमा से लगने वाले देशों के बारे में। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्या होता है, भारतीय जो हमारा भारत देश है उसके चारों ओर जो स्थलीय सीमा है उससे लगने वाले देशों के बारे में पूछ लिया जाता है। कभी जलीय सीमा से लगने वाले देशों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो हम यहाँ ओवरऑल देखेंगे कि भारत के आसपास उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं जो कि उसके साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, सीमा साझा से क्या तात्पर्य है, जैसे ये अगर मान लीजिए पूरा भारत का क्षेत्र है तो इसके पड़ोस में कौन सा देश है। ठीक है, या ये तो उत्तर दिशा में हो सकता है, या तो उसके दक्षिण दिशा में हो सकता है, या पूर्व दिशा में हो सकता है, या तो पश्चिम दिशा में हो सकता है। तो ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं भारत की सीमा से लगने वाले देश कौन कौन से हैं और उसको किस प्रकार याद रखा जाए। ठीक है, कई बार होता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, देशों के नाम तो हमें पता रहते हैं लेकिन अचानक ध्यान नहीं आता है, तो कभी कभी हो जाती है कि एग्जाम में गलतियां हो जाती है। तो इस चीज से बचने के लिए एक ट्रिक के द्वारा हम उसको याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है यहाँ पे, बचपन में बीए। ठीक है, बचपन में बीए। खैर बचपन में कोई बीए करता नहीं है लेकिन ये ट्रिक है, तो देखते हैं क्या है ट्रिक और किस प्रकार से इसको हम पूरे देशों के नाम याद रखने में उपयोग कर सकते हैं। देखिए, बचपन में चार शब्द हैं, बचपन। ठीक है, तो ब से आगे आपका बांग्लादेश। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो है बांग्लादेश हमारा मतलब पड़ोसी देश है, जो कि एक हिसाब से कहना चाहिए कि भारत के अंदर ही स्थित है, क्योंकि उसके अगर पूर्व में देखे तो भारत है, उसके पश्चिम में देखे तो भारत है, उसके उत्तर में देखे तो भारत है। ठीक है, तो इस प्रकार से कहना चाहिए लगभग लगभग भारत के अंदर ही है। वैसे अगर देखे तो पहले आजादी के पहले जो है कि हमारा हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, वर्तमान में वह जो पूर्वी बंगाल वाला जो क्षेत्र है वह बांग्लादेश कहलाता है। ठीक है, तो वो हो गया ब से बांग्लादेश। नेक्स्ट है च, तो च से आगे आपका चीन। ठीक है, चीन जो कि उत्तरी क्षेत्र में हमारे पूरे भारत देश के साथ सीमा साझा करता है, उसके राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, अब आ जाता है प से आ गया पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी। और क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, पाकिस्तान आपको पता ही है पाकिस्तान देश के बारे में। ठीक है, तो ये है पाकिस्तान। ठीक है, अब आ गया न से आ गया नेपाल, काफी पड़ोसी और काफी अच्छा मित्र देश है। ठीक है, नेपाल। अब आते हैं म से आता है आपका म्यांमार। म्यांमार हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो देश मतलब राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट अर्थात उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं उनके साथ म्यांमार सीमा साझा करता है। ठीक है, अगला है, अब बचपन में हो गया, इसके बाद आता है बीए। तो बी में क्या होता है, बी से आ गया भूटान। ठीक है, काफी अच्छा देश है, छोटा सा देश है लेकिन काफी सुंदर और प्राकृतिक नजारे, मतलब बहुत शानदार देश कहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आ गया ए से आ गया आपका अफगानिस्तान। कई लोगों को डाउट होता है कि अफगानिस्तान भारत के साथ सीमा साझा करता है नहीं करता है, तो यहां आपको क्लियर कर दूं कि जो हमारा अगर जम्मू कश्मीर वाला जो पूरा पूरा क्षेत्र हुआ करता था, वर्तमान में तो उसको दो भागों में बांट दिया गया है, दो मतलब यूनियन टेरिटरी कहना चाहिए बना दिया गया है। तो अगर यहां पर देखें तो हमारा जो लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो लद्दाख वाला जो क्षेत्र है ये यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ में बहुत छोटी सी सीमा साझा करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर, तो ये जो है पूरा जब जम्मू कश्मीर हुआ करता था तो ये जम्मू कश्मीर के साथ साझा करता था, परंतु जब 5 अगस्त 2019 से इसको जब यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया पूरे जम्मू और कश्मीर को, तो उसके बाद लद्दाख वाला जो हिस्सा है वह अफगानिस्तान के साथ में सीमा साझा करता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अफगानिस्तान भी जो है भारत के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये रही हमारी ट्रिक, क्या है, बचपन में बीए। ठीक है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो इस प्रकार हुई हमारी चर्चा हमारे भारत देश के सीमा से साझा करने वाले देशों के बारे में। ठीक है, होता है एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वहां पे आप कंफर्ट फील करो, इसलिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि आपको छोटी छोटी ट्रिकों के माध्यम से बहुत बड़ी जानकारी को याद करा दिया जाए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप एग्जाम में तो कंफर्टेबल महसूस करेंगे ही करेंगे, अगर कहीं पर भी अगर होता है कहीं डिबेट डिस्कशन में तो वहां पर भी आप एकदम कंफर्ट फील करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी चर्चा भारतीय सीमा से लगने वाले देश के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।